Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi and today we are going to discuss how can one lady conceive twin pregnancy कि एक महिला जुड़वा बच्चों को कैसे जन्म दे सकती है, या अगर आप चाहते हैं कि आपको जुड़वा बच्चे हों तो आपको क्या क्या करना चाहिए। इस वीडियो को आई विल रिक्वेस्ट कि आप इसको एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट ना छूटे और आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक लेडी में ओवुलेशन होता है और उसको हम कैसे इन्फ्लुएंस करके या कैसे हम उसको स्टिंक्ट करके हम ट्विन प्रेगनेंसी को मोटिवेट कर सकते हैं। तो देखिए, ये जनरली एक महिला का यूट्रस होता है जिसमें आप जानते हैं यहाँ पे दो साइड फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं और फैलोपियन ट्यूब्स के पीछे ओवरीज होती हैं। ओवरीज से एग रिलीज होता है। एवरी मंथ ओनली 1 एग रिलीज होता है और वो रिलीज होके यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है और जब रिलेशन डेवलप किया जाता है तो वेजाइना से, यूट्रस के माउथ से होता हुआ स्पर्म जो है फैलोपियन ट्यूब तक जाता है और जब वो फ्यूज होता है, दोनों आपस में मिलते हैं, तब जाके प्रेगनेंसी कंसीव होती है। और इन जनरल हम क्या देखते हैं कि लगभग हर महिला को 1 महीने में एक ही एग सेल रिलीज होती है, या तो लेफ्ट साइड की फैलोपियन ट्यूब में या फिर राइट साइड की फैलोपियन ट्यूब में। तो आप जानना चाहेंगे फिर कुछ लेडीज को ट्विन या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी कैसे हो जाती है। वो एक अलग पॉइंट है जहां हम देखेंगे कि जुड़वा बच्चे मोनोजाइगोटिक भी होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं केवल जुड़वा बच्चों की जो कि डाइजाइगोटिक है, यानी कि जिसमें 2 जाइगोट अलग अलग बनने वाले हैं और ये इंटेंशनली की जाती है। जो मोनोजाइगोटिक जुड़वा बच्चे होते हैं, यानी कि जो एक ही एग सेल से, पहले आप इसको ऐसे समझिए कि ये एक एग सेल से एक स्पर्म आके फ्यूज हुआ और ये दोनों ने मिलके एक जाइगोट बनाया और ये थोड़े टाइम बाद यहाँ आके इसकी वॉल के साथ चिपक गया, जिसको आप कहते हो कि वो प्लेसेंटा के साथ चिपक गया। अब इसमें आफ्टर सम टाइम कि 3 दिन बाद या 4 दिन बाद यहाँ पे स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाती है और ये 2 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अगर ये दोबारा से स्प्लिटिंग हो गई और इसमें ये 4 में कन्वर्ट हो गया तो 4 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, और अगर 2 में कन्वर्ट हुआ है तो 2 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, और अगर ये 3 में कन्वर्ट हुआ है तो 3 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं। तो यहाँ आपने समझा, जब इस तरीके से एक एग सेल से और एक स्पर्म के फ्यूजन से जो एक जाइगोट बना, उसमें 3-4 दिन बाद या 6-7 दिन बाद या फिर 10-12 दिन के बाद उसमें स्प्लिटिंग हो जाती है, तो आपको 2 या 3 या 4 बच्चे बनते हैं। तो उसको हम कहते हैं मोनोजाइगोटिक। और इस मोनोजाइगोटिक के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ इंड्यूस्ड रिएक्शन होती है कि कभी कभी इसमें अपने आप से ही आपकी बॉडी में कुछ इस तरह से हार्मोन्स बनते हैं कि रिएक्शंस ऐसी होती हैं कि वो जाइगोट 1 से 2 और 2 से 3 में कन्वर्ट हो जाता है या 4 में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसे केसेस में जब मोनोजाइगोटिक होता है तो जनरली दोनों बच्चे या तीनों बच्चे एक ही जेंडर के होते हैं। जैसे, क्योंकि अगर इस एग से एक्स स्पर्म ने किया है तो फीमेल होगी, तो सारे बच्चे बेबी गर्ल होंगे, और अगर वाई स्पर्म ने किया है तो सारे ही बच्चे मेल होंगे, यानी कि बेबी बॉय होंगे। इसके अलावा ट्विन प्रेगनेंसी यानी कि जुड़वा बच्चों का जन्म डाइजाइगोटिक भी हो सकता है। उसमें क्या होगा कि एक एग सेल लेफ्ट साइड की ओवरी से अगर आई है, सेम मंथ में राइट साइड से भी
एक एग सेल आ जाती है। और जब स्पर्म्स अंदर आते हैं तो वो क्योंकि एवरी डायरेक्शन में मूव करते हैं, इधर भी और इधर भी, तो वो जाके दोनों की दोनों एग के साथ फ्यूज हो जाते हैं। वहां पे 2 जाइगोट बनते हैं और जो डेवलप होते हैं 2 बेबी बॉय या 2 बेबी गर्ल या 1 बेबी बॉय और 1 बेबी गर्ल में। कैसे कि यहाँ पे अगर दोनों एक्स स्पर्म्स आ गए दोनों साइड तो दोनों बेबी गर्ल होंगी, और अगर दोनों वाई स्पर्म आ गए तो दोनों बेबी बॉय होंगे, और अगर एक एक्स और एक वाई स्पर्म आ गया तो एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल होगी। मेरे से बहुत सारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी के लिए हम ऐसा क्या करें कि एक साथ 2 बेबी बॉय हमें कंसीव हो। देखिए 2 बेबी बॉय एक साथ कंसीव हो इसके बहुत कम यानी कि 1/3 चांसेस ही हैं, बल्कि 33% से भी कम चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप खुद प्लान कर रहे हैं तो आप एग सेल तो 2 इंड्यूस कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे भी हो जाए और राइट साइड पे भी हो जाए, लेकिन आप इस चीज को इंड्यूस कैसे कर सकते हैं कि आप अपना काउंट बढ़ाइए, आप अपनी मोटिलिटी बढ़ाइए, आप अपनी पीएच के ऊपर वर्क करिए, एल्कलाइन पीएच रखिए। तो अगर वाई स्पर्म्स ज्यादा होंगे तो ओनली देन आप 2 बेबी बॉय को कंसीव कर सकते हैं। लेकिन अगर काउंट कम है तो चांसेस दोनों बेबी गर्ल के या एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल के होते हैं। तो यहाँ आपने देखना है कि ट्विन प्रेगनेंसी में आपके पास कम से कम एक बेबी बॉय आने के चांस जो हैं वो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा हैं। अब हम ये समझते हैं कि ऐसा क्या करें कि आपको 2 एग सेल एक ही मंथ में डेवलप हो जाए। तो यहाँ आप पहले ओवरी का स्ट्रक्चर समझिए कि जो ओवरी है आपको ज्यादातर डायग्राम्स में यहाँ पे छोटी छोटी सी लाइंस बनी हुई दिखती हैं, ऐसे ही यहाँ पे छोटी छोटी सी लाइंस, एक्चुअली वो लाइंस एग की लाइंस होती हैं, एग सेल्स की लाइंस होती हैं, और यहाँ पे 4 ओवरीज होती हैं, 1 2 3 4। सिमिलरली ये जो छोटी छोटी सी लाइंस है ये एक्चुअली एग सेल्स की लाइंस होती हैं। सिमिलरली राइट साइड पे भी ये 4 ओवरीज होती हैं। अगर जनवरी के मंथ में किसी लेडी को यहाँ से इस वाली ओवरी से एग सेल रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में आई है तो फरवरी में वो इस वाली ओवरी से आएगी, और मार्च में वो इस साइड अगेन लेफ्ट साइड से आएगी, लेकिन इससे नहीं बल्कि आगे वाली ओवरी से। मार्च के बाद अप्रैल में इधर से आएगी, फिर मई में इधर से, और जून में इधर से, और जुलाई में इधर से, और फिर अगस्त में इधर से होगी। तो अब आपने देखा कि एक्चुअली एक ओवरी से एक एग सेल रिलीज होने में 8 मंथ्स का टाइम लगता है, और जब 9th मंथ आएगा तो दोबारा इसी ओवरी से एग सेल रिलीज होगी। लेकिन जब आप चाहते हैं जुड़वा प्रेगनेंसी हो, ट्विन प्रेगनेंसी हो, तो आपको फोलिक एसिड, ये फॉलिक एसिड की टैबलेट्स मार्केट में मिलती हैं, और डॉक्टर्स भी आपको जब ओवुलेशन नहीं हो रहा होता तो आपको फोलिक एसिड की टैबलेट्स ही लिखते हैं। तो आपने फोलेट्स यानी कि फोलिक एसिड को लेना है। ये जनरली सॉल्ट की फॉर्म में दिया जाता है, तो वो सॉल्ट्स को हम फोलेट्स कहते हैं। फोलेट्स देने से क्या होता है कि जो जनवरी के महीने में इस ओवरी से आना था, साथ साथ इधर से फरवरी वाला भी डेवलप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, और वो भी आ जाता है। अब आपने 1 मंथ अगर टैबलेट्स ली हैं तो आपने 2 ओवरीज के एग्स को कंज्यूम कर लिया। फिर कभी कभी तीसरी ओवरी से अगर ये भी थोड़ा सा प्रॉपर साइज में है तो कभी कभी ये भी यहीं पे आ जाता है। तो 2 या 3 ओवरी से एक साथ ओव्यूलेशन हो जाता है, और यहाँ पे आपको 1-1 या 2-2 एग सेल्स एक साथ मिलती हैं, और उसमें से कोई एक क्या होगा, प्रॉपर साइज का होगा, और अगर 2 प्रॉपर साइज के हैं तो 2 साइड आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है।
अब आपने नेक्स्ट मंथ भी सपोज किसी कारण से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई और आपने नेक्स्ट मंथ फिर फोलिक एसिड्स की टैबलेट्स ली, तो अब क्योंकि ये वाली ओवरीज का तो ओवुलेशन हो चुका है, इस ओवरी का और इसका भी सपोज हो चुका है, तो अब नेक्स्ट ओवरीज जो है इनमें से एग सेल्स रिलीज होती हैं और जो पीछे वाली एग सेल होती है वो सबसे छोटे साइज की होती है, यानी कि अगर इस तक पहुंच भी जाए तो वहां पे कोई फ्यूजन होने वाला नहीं है, या इस एग सेल को हम यहाँ पे रख भी दें तो भी यहाँ पे फ्यूजन जो है वो मेटीरियलाइज्ड नहीं होगा, जब तक वो धीरे धीरे एवरी मंथ बड़े होके यहाँ तक आता है और फिर यहाँ आता है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। और जब एक बेबी गर्ल पैदा होती है तो उसके अंदर लगभग 3 मिलियंस एग सेल्स होती हैं, यानी कि इनके पीछे, सबके पीछे मिलियंस में, लैक्स में एग सेल्स होती हैं। लेकिन पिबर्टी तक आते आते, यानी कि जब वो गर्ल एडल्ट होती है तब तक आते आते ओनली आप देखेंगे 300 से 400 ही सेल्स रह जाती हैं, और पहले के लाइफ स्टाइल में इनका नंबर 500 से ऊपर होता था और लेडीज की फर्टिलिटी 50 के ऊपर भी बनी रहती थी। लेकिन आज के इस मॉडर्न लाइफ स्टाइल में हमारा डाइट स्टाइल चेंज होता जा रहा है, हमारी स्लीपिंग हैबिट्स और हमारे सारे एक्सरसाइजेस चेंज होती जा रही हैं, जिसकी वजह से आज जो टाइम है इस टाइम पे 300 से 400 एग सेल्स ही एक लेडी के पास होती हैं, यानी कि वो 300 से 400 महीने तक ही फर्टाइल होती है और डिपेंड करता है कि उसकी अपनी लाइफ स्टाइल और डाइट स्टाइल क्या है। तो अब आप देखिए कि 300 से 400 में जब तक लेडी की मैरिज होती है, उस लड़की की मैरिज होती है, तब तक एवरी मंथ एक सेल जो है खत्म हो चुकी होती है। इसी तरीके से सेकंड, यानी कि आगे की जो सेल्स हैं वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी होती हैं, और मैरिज के बाद उसके पास काफी कम सेल्स बचती हैं, वो भी पीछे वाली जो कि धीरे धीरे आगे आगे मैच्योर होती हैं, और ये पूरी चेन चलती रहती है जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जब आप फोलिक एसिड लेते हैं तो वो इनके डेवलपमेंट को ज्यादा इंस्पायर कर देती है और ये जल्दी जल्दी मैच्योर होने लगती हैं। तो आपने अगर 2-3 महीने तक लगातार से क्या किया है, फोलिक एसिड की टैबलेट्स ली हैं, तो ऑलमोस्ट सारी ओवरीज की जो आगे वाली सेल्स हैं ये मैच्योर हो जाती हैं और आपको एवरी मंथ 2-2, 3-3 एग सेल्स मिलती हैं। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा स्टडी करके टेम्परेचर मेथड को फॉलो करते हो, तो टेम्परेचर मेथड के लिए मैंने अलग से आपको एक वीडियो दिया है, आप उसको ध्यान से देखिए, जिसमें मैंने बताया है कि अगर आप बेबी बॉय कंसीव करना चाहते हैं तो आपने टेम्परेचर मेथड को फॉलो करना है। तो जिस दिन आपका ओवुलेशन हो उस दिन अगर आप ओवुलेशन के बाद रिलेशन डेवलप करते हैं तो नेचुरली यहाँ पे एग सेल्स तैयार मिलेंगी और वाई स्पर्म्स की स्पीड ज्यादा होती है, तो यहाँ दोनों साइड वाई स्पर्म्स जाएंगे और वाई स्पर्म्स जाने के बाद बेबी बॉय ट्विंस कंसीव करने के चांसेस बनेंगे। लेकिन थोड़ा सा काउंट कम है या मोटिलिटी कम है तो हो सकता है एक साइड एक्स और एक साइड वाई चला जाए, या आपने अगर ओवुलेशन से पहले ही रिलेशन डेवलप कर लिया तो वाई सेल्स जो है, वाई स्पर्म्स तो डेड हो चुके होंगे, लेकिन एक्स वाली सेल्स पहले से ही पड़ी होंगी इससे पहले कि यहाँ पे एग सेल मैच्योर होके आए। तो उस केस में दोनों ही जगह पे एक्स स्पर्म्स फ्यूज होंगे और आपको 2 बेबी गर्ल्स कंसीव होंगी। तो नटशेल में हमने इस वीडियो में ये जाना कि फोलिक एसिड लेके हम इनके एग सेल्स के नंबर को बढ़ा देते हैं और जब यहाँ 2 जाइगोट बनेंगे तो यहाँ पे 2 बेबी बनेंगे और इनको हम डाई जाइगोटिक बेबी बोलते हैं। एक बॉय एक गर्ल हो सकता है, या दोनों बॉय या दोनों गर्ल, तीनों चांसेस यहाँ पे होते हैं, और जितने ज्यादा वाई स्पर्म्स होते हैं उतने ही ज्यादा आपके बेबी बॉय होने के चांसेस बने रहते हैं। और अगर आप
घरेलू मेथड जानना चाहते हैं कि घरेलू में हम ऐसा क्या करें कि ट्विन प्रेगनेंसी हो या एक से ज्यादा ओवुलेशन हो, तो उसके लिए बेस्ट आपके लिए रहता है सिनेमॉन यानी कि दालचीनी का पाउडर। आप दालचीनी का पाउडर सिर्फ छोटी वाली जो स्पून होती है उसको भी हाफ लेकर आप पानी में बॉईल करके ले सकते हैं, या आप अपनी टी में ऐड कर सकते हैं, चाय आप उसकी बना सकते हैं। नहीं तो आप उसके साथ क्या कर सकते हैं कि उसको खाने में इन्वॉल्व कर सकते हैं, किसी भी सब्जी में या किसी भी स्वीट डिश में आप दालचीनी का पाउडर सिनेमॉन को डाल सकते हैं। कुछ लेडीज को दालचीनी के पाउडर को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती या उनको कुछ और प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, तो उसके लिए बेस्ट है। वैसे दालचीनी से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कुछ एक्सेप्शनल केस है जिसमें उनको प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो दालचीनी के पाउडर की जगह जो दालचीनी की बार्क आती है, बार्क मतलब छाल, जो पेड़ की छाल होती है लकड़ी की फॉर्म में जो होता है, आप उसको अभी एक छोटा सा पीस लगभग 1 पोर के जितना इतना पीस लेके आप उसको पानी के साथ बॉईल करके या पानी में डिप करके आप उसको ओवरनाइट रख दीजिए और सुबह उस गिलास ऑफ वाटर को आप कंज्यूम कर लीजिए। इसके अलावा आप ऐसी डाइट ले सकते हैं जो कि फॉलिक एसिड रिच हो, रिच फॉलिक एसिड यानी कि जिसमें फॉलिक एसिड पहले से ही ज्यादा हो, जैसे कि आप देखते हैं कैबेज, इसके अलावा स्पिनेच, इसके अलावा आप देखते हैं ब्रोकोली के साथ साथ आप इसमें देख सकते हैं आमंड्स के साथ आप देख सकते हैं इसमें पिस्ता। तो इस तरह कुछ 4-5 चीजें हैं जिनको अगर आप अपनी डेली डाइट में लेते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक से ज्यादा एग सेल्स रिलीज होंगी, और साथ में आप मेंटेन करेंगे टेम्परेचर मेथड को, पीएच ऑफ सीमेन को, तो आप देखेंगे एक से ज्यादा वाई स्पर्म दोनों से फ्यूज होंगे और आपको 2 बेबी बॉय मिलेंगे। यहाँ अपना काउंट बहुत अच्छा रखना है और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स भी बहुत अच्छी रखनी है। सो दिस वाज द होल पिक्चर ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी। आई होप कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्विन प्रेगनेंसी। ऑल द वेरी बेस्ट।